सुबह सुबह थुंग थुंग अपने बाबा राय स्टार से लड़ रहा था, क्योंकि उसके बाबा बोल रहे थे, बेटा ये दुनिया गोल मटोल है, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह। लेकिन यह बात थुंग थुंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बोला, बाबा आप मेरा हमेशा मजाक बनाते हो। लेकिन उसके बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया सच में गोल है। थुंग थुंग गुस्से से लाल हो गया और रोते हुए वहाँ से चला गया। वह सोचने लगा, ये लोग हमेशा मेरे फेस का मजाक बनाते हैं। उस दुनिया में उसका केवल बाबा ही था जो उसके मम्मी पापा के जाने के बाद उसकी देखभाल करते थे, इसलिए वह उनके बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता था। कुछ देर गुस्सा होने के बाद वह फिर उन्हीं के साथ खेलने लगता था। फिर एक रात जब बाबा देर रात खेत से काम करके गाँव लौट रहे थे, तभी उनके सामने थुंग थुंग आया, जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। बाबा डरते हुए बोले, बेटा तेरा एक हाथ कहाँ गया? लेकिन तभी थुंग थुंग ने अपने बाबा के सीने में अपना हाथ घुसेड़ देता है और देखते ही देखते बाबा का शरीर मिट्टी में मिल गया। अगली सुबह गांव में बाबा की लाश मिली, जिसका शरीर बीच से अलग हो रखा था। यह देखकर थुंग थुंग फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसका कोई नहीं था। उसके बाबा जो उसे सालों से पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, आज उनका शरीर जमीन पर बीच से कटा हुआ पड़ा था। उसे कुछ अजीब लगा। आखिर मेरे बाबा को कौन मार सकता है? ऐसे ही मेरे माता पिता की भी मौत हुई थी। ये कोई आम बात नहीं है, मुझे इसकी सच्चाई जाननी होगी। उस रात जब सारे गांव वाले सो चुके थे, तब थुंग थुंग दौड़ते हुए एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने एक आत्मा प्रकट हुई, जिसका चेहरा बिल्कुल थुंग थुंग जैसा ही था और उसके एक हाथ कटे हुए था। थुंग थुंग बिना डरे बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहुर की एक नजर उसके दोनों पैरों पर पड़ी और एक झटके में उसका पैर उसके शरीर से अलग हो गया। तभी अचानक थुंग थुंग नींद से उठ गया और बोला, कितना डरावना सपना था। क्या वो आत्मा सच में मेरी जैसी दिखती है? उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। जैसे ही वह बाहर गया, उसने देखा कि आसमान एकदम खून से लाल हो चुका था। तभी उसकी नजर दूर खड़ी उस आत्मा के ऊपर गई, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। वह आत्मा उसकी तरफ आने लगी। थुंग थुंग बिना डरे उसके पास गया और बोला, बुरी आत्मा, तू कौन है? जल्दी मेरे गांव से बाहर निकल। तभी वह आत्मा वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही थुंग थुंग पीछे मुड़ा, वही आत्मा उसके पीछे खड़ी थी और बोला, थुंग थुंग तुम मेरे साथ चलो। थुंग थुंग तुरंत चीखते हुए घर में चला गया। कुछ देर बाद वह गांव वालों के पास जाकर बोला, मेरी ये हालत उस बुरी आत्मा ने की है, जिसने मेरे माता पिता और बाबा को मारा था। हमें उस आत्मा को जल्द ही खत्म करना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, बेटा वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि एलियन है जो तुझे लेने आया है। सालों पहले एलियन का पूरा परिवार घूमते हुए पृथ्वी पर आया था। अगर जानना चाहते हो कि वो एलियन आखिर थुंग थुंग को लेने क्यों आया था, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।